वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स, जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल्स, उसका जो स्कैंड पीडीएफ है वो ऑलरेडी आप मेरे क्या नाम है इससे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। उसमें मैंने अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के सारे जो क्वेश्चन हैं उसका स्कैंड पीडीएफ डाल रखा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आई थिंक फर्स्ट इसकी जो मैंने वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की 8 की, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले समझाए थे, आई होप उस आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, उसके बाद इस पर आए हैं। तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आप वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आप शायद इससे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और आपने अगर ऑलरेडी थोड़ा आपको अंदाज़ा है तो आप ये वीडियो से डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे तो प्लीज़ वो वाली वीडियो पहले देखना, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले वगैरह अच्छे से समझाए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या नाम है, हम थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए। तो इसमें तीन बेसिकली, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17, ठीक है। तो इसके लिए क्या नाम है, हमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम रिवाइज कर लेते हैं। एक हमारा था एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। मैं भी समझाऊंगा ये तीनों सारे फॉर्मूले। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, या फिर 1/1 माइनस एम पी सी। और तीसरा जो है हमारा है कंजम्पशन का इक्वेशन, सी इक्वल टू बी वाई, जहाँ पर सी इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड बी इज़ एम पी सी। अब मैं समझाता हूँ बेसिकली तीनों क्या है। मैं समझा चुका हूँ, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एम पी सी एम पी एस हमको ज़्यादातर यूजुअली हमको पता है। बेसिकली हमारा जो एम पी सी होता है वो एम पी सी इज़ नथिंग बट आपका डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सो बेसिकली, और एम पी एस हमारा होता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो बेसिकली क्या होता है वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 100 से 120 हो गई, आपकी जो कंजम्पशन है वो 80 से 90 हो गई, और आपकी जो सेविंग्स है ये आपकी है 20 से 30 हो गई। कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होता है ना, 20 से 30 हो गई। तो डेल्टा वाई हमारा हुआ 20, डेल्टा सी हमारा हुआ 10, और डेल्टा एस हमारा हुआ 10। तो इस केस में हमारा एम पी सी निकलेगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट इज़ 10/20, 0.5। एम पी एस हमारा निकलेगा डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, दैट इज़ 10/20, विच इज़ अगेन 0.5, और इन दोनों का सम जो है हमेशा मिला के 1 आएगा, ठीक है। तो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 हो गया, और एम पी सी और एम पी एस दोनों हमेशा 1 के बीच में ही रहते हैं, दोनों 0 से 1 के बीच में होते हैं। चलिए, तो ये हो गया एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1। अब हमारा अगला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, दैट इज़ के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, या फिर इसको हम लिखते हैं 1/1 माइनस एम पी सी भी इसका फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली दिस चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली अगर आपकी इनकम जो है 100 से 150 हो गई, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70 से 130 हो गई, तो हमारा चेंज इन इनकम हमारा हुआ 50, और चेंज इन हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 60। तो ये हो गया 5/6, विच इज़ इक्वल टू 5/6 इज़ 0.833। जी हाँ, 0.833 हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। इसको हम 1/1 माइनस एम पी सी भी लिखते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है एम पी सी इज इक्वल टू 0.8, ठीक है ना। अच्छा, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें 1/1 माइनस एम पी सी को हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं इसे हम, एम पी एस, क्योंकि एम पी सी और एम पी एस मिला के 1 होता है इसलिए। तो मान लीजिए एम पी सी में 0.8 दे रखा है, हमें पूछा है भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताओ क्या है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, दैट इज़ 1/1 माइनस 0.8, दैट इज़ 1/0.2, विच इज़ 5। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 5 आ गया, ठीक है, सिंपल। तो ये भी हमारा फॉर्मूला जो है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई,
इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS हमने देख लिया। चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। फिर हम देखते हैं तीसरे उस पर, जो कि सबसे आसान है। हमारा कंजम्पशन का इक्वेशन क्या होता है? कंजम्पशन का इक्वेशन हमारा होता है C'/BY। तो यहाँ पर हमारा ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये हमारा होता है MPC। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कंजम्पशन हमें दे रखा है इक्वेशन 50 + 0.3y, और मैं आपसे पूछता हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है भाई, तो सर ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें हमारा है 50 और MPC हमारा हो गया 0.3 और MPS हमारा हो गया 0.7। सिंपल। तो ये तीन हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं बहुत आसान थे, हमने पहले कर रखा है, बस हमने रिवाइज कर लिए हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक में यूज़ होंगे। बेसिक से शुरू करेंगे और फिर आगे 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 जाके और थोड़ा इंटरमीडिएट से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 17 हमारे बहुत आसानी से हो जाने चाहिए इन तीनों फॉर्मूले से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पेज नंबर आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है तो 8.4 हमारा है पेज नंबर, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने इस बुक का अनसॉल्व का क्या नाम है वो दे रखा है PDF। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हमें निकालना है। इफ MPC इज 0.6 एंड 0.5। ठीक है, तो पहले 0.6 लेके करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व किया है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.6, 1/0.4, ये हमारा हो गया 10/4, क्योंकि ये कटेगा ऊपर जाएगा। 10/4 इज 5/2 विच इज़ 2.5। ठीक है, प्लस अगली बार हम देखेंगे 0.5 अगर हो तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC सेकेंड पार्ट में, या फिर 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, ये हमारा हो गया 2। तो हमारा MPC 0.6 है तो आंसर होगा K 2.5 और 0.5 है तो आंसर होगा 2। चलिए, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमने पढ़े फॉर्मूले। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ MPS इज 0.25। हमें दे रखा है MPS इज 0.25, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो ये हमारा होता है 1/1 माइनस MPC या फिर 1/MPS, तो ये हमारा हुआ 1/0.25 विच इज़ 4। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर आ गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड इन एन इकॉनमी विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 व्हेन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। चलिए देखिए, हमें देखें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। हाउ मच एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड, एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई। ठीक है ना, चेंज इन इनकम उसने आपसे पूछा है, एडिशनल इनकम इक्वल टू व्हाट, विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 100। ठीक है, व्हेन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, एडिशनल इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मतलब कि MPC हमें दे रखा है उसने 0.5। ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। उसने बोला हाफ ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। MPC हमारा क्या होता है? डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। ठीक है ना, इसने बोला ये हाफ है, मतलब 0.5 है। जितना इंक्रीज इनकम में होता है उसका आधा इसमें होता है, तो बेसिकली उसने हमें 0.5 दे दिया वैल्यू ऑफ MPC। MPC की वैल्यू हमें उसने दे दी, बस अपना K निकल आया 1/1 माइनस MPC। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/0.5, K इज इक्वल टू 2। K इज इक्वल टू 2 आ गया, K इज इक्वल टू 2 में इसमें यहाँ पर डाल देंगे, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। ठीक है, तो मतलब कि 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय 100, दैट मीन्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू 200।
तो एडिशनल इनकम हमारी आ गई 200। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, 4 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं देखा पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी हमसे पूछा गया, लिख लो जो भी तुमसे पूछा है वो लिख लो, और जो दे रखा है वही पहले लाइन में लिख लो, उसके बाद तुम खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये एमपीसी हमें पूछा है क्वेश्चन में, इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 करोड़, मतलब डेल्टा वाई आई इज इक्वल टू 40 लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन इनकम, डेल्टा वाई इज 100। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम देख लें हम कैसे करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई करके हम सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर 1-1/MPC करके एमपीसी की वैल्यू निकल जाएगी। करते हैं, देखें, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दैट इज़ 100/40, 10/4 विच इज़ 2.5। तो के हमारा हो गया 2.5। अब के इज इक्वल टू 1/1 - MPC होता है, तो हम कह सकते हैं 2.5 इज इक्वल टू 1/1 - MPC। ठीक है, इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1 - MPC इज इक्वल टू 1/2.5। 1/2.5 हमारा होता है, या फिर आप इस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं 1/2.5 करके देख देता हूँ, 0.4। तो 1 - MPC इज इक्वल टू 0.4। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू MPC। MPC हमारा आ गया 0.6। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। बस हमको लिखना क्या दे रखा, क्या पूछा और क्या दे रखा, एक लाइन में हमें लिख लेना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब उसने हमसे के की वैल्यू पूछी है। इफ़ द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड मतलब क्या उसने पूछा, पता क्या बताया हमको, MPS इज़ 1, मतलब कि जो डेल्टा S बाय डेल्टा Y है, सारी जो चेंज इन इनकम है वो सेव हो जाती है। मतलब अगर मैं 100 से 150 करता हूँ एडिशनल इनकम, तो सेविंग भी मेरी 50 से 100 हो जाती है। सारी जो चेंज इन इनकम है वो सेव भी हो जा रही है। ठीक है ना, तो MPS इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा। देखिए ये भी 50 है और ये भी 50 है, MPS इज़ 1। तो हमें पता है K इज इक्वल टू 1/MPS होता है, क्योंकि 1/1 - MPC था, आपको याद होगा। तो 1/MPS, तो K इज इक्वल टू 1/1, तो इज इक्वल टू 1 हमारा आ गया मल्टीप्लायर का वैल्यू। सिंपल। 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैलकुलेट इन द इकोनॉमी इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब K इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, उसने बोला ना इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, उसने ये बोला है ना हमें। तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा K5 हो गया एक तरह से। ठीक है ना, इन इकोनॉमी वेयर 5 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC। अब हमें MPC की वैल्यू निकालनी है, तो हम कर चुके हैं ये पहले। K इज इक्वल टू 1/1 - MPC, सो 5 इज इक्वल टू 1/1 - MPC। इसको यहाँ लेके जाएंगे, 5 - 5 MPC इज इक्वल टू 1। इसे यहाँ लेके जाएंगे, इसे यहाँ 4 इज इक्वल टू 5 MPC। MPC इज इक्वल टू 4/5 विच इज़ 0.8 हमारा आ गया MPC। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इन एन इकोनॉमी, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे 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 कैसे, देखिए हम सब कुछ सॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 200। ठीक है, डेल्टा आई इज इक्वल टू 200, बहुत बढ़िया। एज ए रिजल्ट टोटल इनकम इंक्रीजेज बाय 1000, इनकम इंक्रीज बाय 1000। ठीक है, कैलकुलेट MPC, सेम क्वेश्चन को दोबारा उसने पूछ लिया एक तरह से। MPC हमें निकालना है,
तो यार के हमारा हुआ डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई विच इज़ 1000 बाय 200 विच इज़ 5। तो के हमारा 5 आ गया। अब 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। 5 माइनस 5 एम पी सी इज इक्वल टू 1। 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स एम पी सी। 4 बाय 5 इज इक्वल टू एम पी सी, जो कि हमारा आ गया 0.8। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट पहले फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय 5000, मतलब उसने बोला है डेल्टा आई इज इक्वल टू 5000 लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 4 टाइम मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, बेसिकली वो कह रहा है कि डेल्टा वाई कितना है, विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इट इज़ 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। समझे आप? मतलब कि वो 5000 प्लस 4 टाइम 5000 है, ठीक है ना। ये 4 टाइम्स नहीं है, 5000 प्लस 4 टाइम 5000 है। क्यों? क्योंकि उसने देखिए लिखा है विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन द, मोर देन यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ करा है। मोर देन मतलब 5000 प्लस 4 टाइम्स 5000, मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा वाई हमारा हुआ 5000 प्लस 20000, मतलब 25000 मेरा डेल्टा वाई हो गया। आपको मोर देन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, कि मोर देन मतलब इतना तो है ही, प्लस 4 गुना और है। अगर वो सिर्फ बोलता इट इज़ 4 टाइम्स तो हम सिर्फ ये लेते, बट उसने बोला है दिस मोर देन दिस प्लस मोर देन दिस। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हमें निकालना है एम पी एस। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। तो डेल्टा वाई दे रखा है और डेल्टा आई दे रखा है, तो के निकल आएगा। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दैट इज 25,000 by 5,000 which is 5. K is equal to 1 by MPS. So 5 is equal to 1 by MPS. MPS is 1 by 5 which is 0.2. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 10,000। तो डेल्टा वाई उसने बोल दिया है 10,000 है भाई। इफ़ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब एम पी एस इज 20%, दैट इज 0.2, ठीक है ना। 20% ऑफ एडिशनल सेविंग इनकम इज सेव्ड, ठीक है ना। 20% सेव होता है बेसिकली। एम पी एस इज 0.2, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई 0.2। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई इक्वल टू, आप देखिए तो सेम हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, फिर एमपीसी पूछ ले रहा है, बट सेम फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले एमपीएस दे रखा है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एमपीएस, दैट इज़ 1 बाय 0.2। तो के की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है, तो 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई में दे रखा 10,000 बाय डेल्टा आई, तो डेल्टा आई हमारा हुआ 10,000 बाय 5 विच इज़ 2,000। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया 2,000। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन में लगे ना कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर आपने ये कैसे किया। बट जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आते हैं।
कैलकुलेट MPC एंड मल्टीप्लायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है, दैट इज Y, चार्ट बना लेते हैं। और हमें दे रखा है कंजम्पशन, कंजम्पशन हमें दे रखा है। ठीक है, इनकम दे रखा है 100, 200, 300, 100, 200 और 300। कंजम्पशन दे रखा है 80, 160 और 250। ठीक है, हमें निकालना है MPC और मल्टीप्लायर। तो यार MPC तो बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले हम डेल्टा C निकाल लेते हैं और डेल्टा Y निकाल लेते हैं। तो ये तो रेगुलर रहेगा। डेल्टा C इज दिस इज 160 माइनस 80 इज 80, 250 माइनस 160 इज 90। डेल्टा Y इज 200 में से 100 गए 100, 300 में से 200 गए 100। ठीक है, तो MPC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, डेल्टा C बाय डेल्टा Y 80 बाय 100 0.8, 90 बाय 100 0.9। तो MPC हमारा कैलकुलेट हो गया जो उसने क्वेश्चन में पूछा था। फिर उसने मुझे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, दैट इज मल्टीप्लायर। K का वैल्यू हमें पता है, K होता है हमारा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। ठीक है ना, तो 0.8 है, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.8 दैट इज 1 बाय 0.2, ये हमारा हो गया 5। इस क्वेश्चन में 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.9, MPC 0.9 है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 0.1, ये हो गया हमारा 10, की हो गया 10। तो दोनों के दोनों हमारी जो है MPC और के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों कैलकुलेट हो गए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। 11 में हमको पूछा भाई कंजम्पशन फंक्शन, हाँ कंजम्पशन फंक्शन के क्वेश्चन आ चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 Y। अब आपको याद होगा मैंने बताया था ये हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये हमारा होता है MPC। ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर आपको याद ना हो तो मैंने बताया था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो कि बिना इनकम के भी होता है। ठीक है ना, बिना इनकम के कंजम्पशन कैसे हो सकता है सर? आप जैसा अगर अभी इनकम नहीं कमा रहे हो तो खाना पीना तो खा रहे हो, यूट्यूब तो यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, ये सब कुछ काम तो करते ही हो, तो वो कंजम्पशन है ना बिना इनकम की। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो कंजम्पशन करना ही पड़ता है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब उसने हमको पूछा डेल्टा वाई क्या होगा, एंड कंजम्पशन, और डेल्टा सी भी हमसे उसने पूछा है, एंड कंजम्पशन इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 500 करोड़। अगर डेल्टा आई जो है हमारा है वो है 500। ठीक है, तो डेल्टा सी पूछा है और डेल्टा वाई पूछा है अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 500 से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, मल्टीप्लायर। सर मल्टीप्लायर कहाँ से निकालेंगे इसमें, मल्टीप्लायर की हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है, ये MPC। K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC होता है, मतलब 1 बाय 1 माइनस 0.8, मतलब कि हमारा हो गया 1 बाय 0.2, K इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा। चलो एक चीज़ तो हमारी आ गई, K इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब K दे रखा है और डेल्टा I दे रखा है, तो हम डेल्टा Y निकाल लेंगे। फॉर्मूला है ना हमारे पास, K इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I। हमें K दे रखा है और डेल्टा I दे रखा है, डेल्टा Y निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I दे रखा है 500, तो डेल्टा Y हमारा हो गया 2500। ठीक है, डेल्टा Y हमारा हो गया 2500। तो क्वेश्चन में जब सबसे पहले डेल्टा Y पूछा था ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब डेल्टा C निकालना है, वो डेल्टा C कैसे निकलेगा सर, वो भी निकल जाएगा यार। हमें MPC पता है कि 0.8 है। ठीक है, और MPC इज इक्वल टू हमारा होता है डेल्टा C बाय डेल्टा Y, मतलब हमें MPC दे रखा है और डेल्टा Y दे रखा है, तो MPC हमारा है 0.8 इज इक्वल टू डेल्टा C बाय, अभी डेल्टा Y हमने कैलकुलेट करा है 2500, तो डेल्टा C हमारा हो गया 2000।
उसको यहाँ पर लेके जाएंगे। तो डेल्टा सी भी हमारा कैलकुलेट हो गया और डेल्टा वाई भी हमारा कैलकुलेट हो गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते। देखिए आपको ऐसे याद रखना, ये जैसे 0.8 हमारा दे रखा है यहाँ पर एमपीसी, तो हमारा के का वैल्यू ऑब्वियसली कैलकुलेट हो जाएगा। के का वैल्यू आ गया तो हमने देखा कि हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई करके हमारा डेल्टा वाई आ गया। चलो अब डेल्टा वाई भी आ गया और एमपीसी भी दे रखा है। तीन में से दो चीज़ें दे रखी होती हैं, हम तीसरी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमसे पूछा है, इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 2000। लिख लेते हैं भाई क्या दे रखा है, डेल्टा आई इज इक्वल टू 2000। सबसे पहला गोल्डन रूल ये है, जो दे रखा है और जो पूछा है वो सीधा लिख लो। डेल्टा आई इज इक्वल टू 2000, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम। डेल्टा वाई हमें निकालना है भाई क्वेश्चन में, इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसने डेल्टा सी भी दोबारा पूछ लिया है। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे। इफ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 4:1। अच्छा, एम पी सी बाई एम पी एस उसने दे रखा है हमें। देखिए क्या देखा है, मार्जिनल कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 4:1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या बला दे रखी है हमको, एम पी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एम पी एस आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और पता है कि भाई एम पी सी प्लस एम पी एस हमारा क्या होता है 1। एम पी सी की जगह हम ये लिख देंगे, तो 4 टाइम्स एम पी एस प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, मतलब 5 टाइम्स एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो इससे हम कह सकते हैं एम पी एस इज इक्वल टू 1/5 विच इज़ 0.2। अब एम पी एस हमारा अगर है 0.2 तो एम पी सी हमारा होगा 1 माइनस 0.2 विच इज़ 0.8। तो एम पी सी और एम पी एस तो हमारा निकल गया। ठीक है, हमारा अगर एम पी सी और एम पी एस निकल गया तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है ना, के इज इक्वल टू 1। अब आप या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, 1 बाई एम पी एस भी कर सकते हैं, मतलब 1 डिवाइड बाय 0.2, तो के इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। ठीक है, के हमारा 5 आ गया। अब हमें के की वैल्यू दे रखी है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, और डेल्टा आई की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले 2000, तो हमारा वैल्यू ऑफ इनकम डेल्टा वाई आ जाएगा, मतलब कि 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हमारा क्या दे रखा है 2000 दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं सर डेल्टा वाई जो है हमारा हो गया 10,000। ठीक है ना, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10,000। तो क्वेश्चन में जो हमको डेल्टा वाई दे रखा था ये तो हमारा निकल के आ गया 10,000। डेल्टा सी निकालना है, सेम वही चीज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करी थी हमने। एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ठीक है, एम पी सी अभी हमने निकाला था भाई 0.8। ठीक है ना, तो 0.8 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हमने अभी निकाला है 10,000। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो डेल्टा वाई हमारा 10,000 था और डेल्टा सी हमारा आ गया 8,000। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गेम सिर्फ एक किया कि तीन में से दो चीज़ें दे रखी होंगी और तीसरी चीज़ हमें निकालनी है। इन एन इकोनॉमी पीपल ऑलवेज कंज्यूम हाफ ऑफ एन एडिशनल इनकम। सब उल्टे पुल्टे तरीके हैं हमें बताने के एम पी सी एम पी एस की वैल्यू। देखिए, इन एन इकोनॉमी पीपल ऑलवेज कंज्यूम हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम, मतलब कि 0.5 हमारा एम पी सी आ गया। कंज्यूम हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई 0.5 एंड सेव द अदर हाफ, मतलब वही ऑब्वियसली एम पी एस भी हमारा 0.5 है। आगे क्या देगा, डिटरमाइन द एडिशनल इनकम जनरेटेड
डेल्टा वाई हमने उसने हमें पूछा है। इफ़ गवर्नमेंट मेक्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000, एडिशनल एक्सपेंडिचर ले लो या फिर इनकम ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लो, एक ही बात है, जो कि हमें दे रखा है कितना, 20,000। ठीक है, तो यार हमें एम पी सी एम पी एस दे रखा है, तो हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, या फिर एम पी एस कर लो, 1/1 माइनस 0.5 विच इज़ 1/0.5 विच इज़ 2। के का वैल्यू 2 आ गया अपना। के का वैल्यू दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेल्टा आई दे रखा है, तो डेल्टा वाई आ जाएगा, सिंपल। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय 20,000, ये 20,000 है, तो डेल्टा वाई हमारा आ गया, यहाँ जाएगा 40,000। ठीक है, चेंज इन इनकम हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है, इन एन इकॉनमी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, एम पी सी इज 0.7। ये सारे उल्टे पुल्टे तरीके हैं, हमें एम पी सी या एम पी एस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। ठीक है ना, ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे ना समझ जाएंगे। इन एन इकॉनमी वेयर एवरी इंक्रीज इन इनकम, हर एक इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन की तरफ बढ़ाता है। मतलब कि अगर हम डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ले, तो मतलब अगर ये हमारा बढ़ रहा है 1 से, तो ये हमारा बढ़ रहा है 0.7 से। ठीक है ना, हर 100 पे 70, हर एक पे 0.7, तो हमारा एम पी सी 0.7 आ जाता है। एम पी सी 0.7 दे रखा है। ठीक है, सपोज फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकॉनमी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई इज 300। चलिए लिख लेते हैं सब कुछ क्या दे रखा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई उसने हमसे पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो, बस पूछने का तरीका अलग है उसका, यहीं पर वो गेम खेल रहा है बस। डेल्टा वाइज हमको पूछा गया क्या है, और चेंज इन सेविंग डेल्टा एस हमसे पूछा गया क्या है। इस बार डेल्टा सी की जगह डेल्टा एस पूछ लिया है, कोई नहीं, हम वो भी निकाल लेंगे। तो मैं एम पी सी देगा 0.7, तो हम निकाल लेंगे के की वैल्यू 1/1 माइनस 0.7, दैट इज ये हमारा हुआ 1/0.3। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.3 हमारा होता है, या फिर 10/3 कर दे तो 3.33। ठीक है ना, इसको 10/3 ले लेते हैं फिलहाल, हमारा वैल्यू ऑफ के आ गया। ठीक है ना, अगर इसको यहाँ से हटाएंगे और 10 ऊपर चला जाएगा, 10/3 हमारा होगा के की वैल्यू। अब हमें के की वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। ठीक है, तो के की वैल्यू 10/3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई की हमें वैल्यू दे रखी है 300। तो ये कट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो डेल्टा वाई की तो वैल्यू हमारी आ गई 1000। ठीक है, अब हमें निकालना है चेंज इन सेविंग, दैट इज डेल्टा एस। तो यार वो भी हमारा आ जाएगा। हमें अगर दे रखा है कि 10/3 हमारा एम पी हमारा के है, और एम पी सी हमारा दे रखा है 0.7, एम पी सी 0.7 है, तो एम पी एस हमारा कितना होगा 0.3। ठीक है ना, क्योंकि एम पी सी अगर 0.7 है तो एम पी 0.3 हो गया। ठीक है ना, 1 माइनस एम पी एस आ गया। अब हमें पता है कि भाई एम पी एस इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो एम पी एस जो हमारा 0.7 जो है, एम पी एस 0.3 है, और डेल्टा वाई है 1000। तो एम पी एस 0.3 है, डेल्टा एस हमें निकालना है, और ये 1000। तो डेल्टा एस हमारा आ गया 300। ठीक है, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इफ कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकॉनमी इज दिस, सी इज इक्वल टू 120 प्लस 0.9 वाई, तो हमारा एम पी सी कितना हुआ बॉस,
0.9. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.9 तो हमें दे ही रखा है, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, दैट इज 1/0.1, दैट इज 10। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमारा आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व्ड। कॉन्सेप्ट अगर हमारे फंडे स्टार्टिंग से क्लियर है तो बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज़ 40, क्या बोल दिया उसने हमको, ये कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ 40, ठीक है ना। याद है मैंने आपको बताया था, इज़ 40 एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 4, के इज इक्वल टू 4, डिटरमाइन द रिलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन। उसने हमको पूछा कि कंजम्पशन फंक्शन निकालिए, जो ये होता है ना, सी इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस बी वाई, ठीक है ना। ये उसने हमें इक्वेशन निकालने को बोली है। अब डेल्टा सी तो उसने दे दिया हमको 40, हमें ये निकालना है, ये क्या होता है, MPC। MPC अगर आ गया हमारा एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा सी हमें दे रखा है, MPC आ जाएगा, और वाई हम रेगुलरली लिखते ही हैं, ठीक है। MPC कैसे निकालें सर, के दे रखा है ना 4, उसे निकाल देंगे। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, दैट इज 1/, हाँ सॉरी, के दे रखा है 4, तो 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसको ऊपर लेके जाएंगे, 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 4 MPC, MPC इज इक्वल टू 0.3/4 करेंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है ना। इसके नीचे जाएगा 3/4, 0.75 हमारा आ गया। अब MPC आ गया और हमारा ये आ गया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो सिंपल लिख देंगे सर, हमारा इक्वेशन क्या हुई, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75y, ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, कंजम्पशन फंक्शन की। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75y, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और ये हमारा है क्या, MPC। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। इट इज़ प्लान्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1000, तो डेल्टा वाई हमें दे रखा है 1000। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब डेल्टा आई कितना होगा। अज्यूम द MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव टू कंज्यूम इज 0.6, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज 0.6। ये तो उसने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। MPC दे रखा है तो हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा आई आ जाएगा। देखते हैं करके, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC विच इज़ 1/1 माइनस 0.6, मतलब 1/0.4, मतलब 10/4 विच इज़ 2.5। तो के की वैल्यू हमारी हो गई 2.5। अब के इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो हम कह सकते हैं 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई में दे रखा 1000 बाय डेल्टा आई, तो यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000 बाय 2.5, ये कट जाएगा और ये 0 पर आएगा, 10,000 बाय 25, तो ये हमारा हुआ 400 डेल्टा आई। तो इसी से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक हमारे सॉल्व हो गए। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ और मेरे चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।